Jai Sri Ram. Chapter Locomotion and Movement. Locomotion movement can be seen in both plants and animals. Movement can be seen in both plants and animals. For example, unicellular organism like amoeba shows streaming of cytoplasm cyclosis. Okay, cilia, paramecium, flagella, euglena, tentacles, hydra. समर सॉर्टिंग करता है वो, इससे मतलब ऐसे करके पलटता है, हाइड्रा. ओके. लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट एसोसिएटेड विथ चेंज इन प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. वो था मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट कैन बी सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. और लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट एसोसिएटेड विथ चेंज इन प्लेस और लोकेशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. Search of food, search for mate, search for shelter, suitable breeding ground, optimum growth condition, avoiding enemies or predators. और भी कुछ एग्जांपल्स है: वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग. ये सब लोकोमोशन. और फिर सीलिया के थ्रू पैरामेशियम लोकोमोशन का काम करता है. फिर हाइड्रा टेंटिकल्स के थ्रू, ह्यूमंस अपने लिम्ब के थ्रू. ओके. ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन. टाइप्स ऑफ मूवमेंट 4 टाइप्स का ये टोटल. फर्स्ट, अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. एग्जाम्पल मैक्रोफेज. अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया. अमीबॉइड है, हाँ ठीक है. अमीबॉइड मूवमेंट बाय सूडोपोडिया, जो कि अमीबा करता है. एग्जाम्पल मैक्रोफेज एंड अदर ल्यूकोसाइट्स जो स्क्वीज देमसेल्व्स एंड फिर निकल जाता, हाँ, अपने बॉडी को स्क्वीज करके. ठीक है. साइटोस्केलेटन एलिमेंट माइक्रोफिलामेंट. ओके. सेकेंड, सिलियरी मूवमेंट. एग्जाम्पल ट्रेकिया, pseudostratified ciliated columnar epithelium. ट्रेकिया में होता pseudostratified ciliated columnar epithelium removes foreign organism and dust particles. ओके. और दूसरा एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब में for passage of ova. यहाँ पे भी ciliated columnar epithelium प्रेजेंट है. ओके. फिर उसके बाद थर्ड आता मस्कुलर मूवमेंट. उसके लिए लिम्ब्स है, आईलिड, टंग. फोर्थ, फ्लैजिलर मूवमेंट. एग्जाम्पल स्पर्मेटोजोआ, कॉइनोसाइट सेल, कॉलर सेल, स्पॉन्जेस वाटर कैनाल सिस्टम इसमें रहता. हाँ, स्पॉन्जेस ऑफ पेरिफेरा, इसमें फ्लैजिलर मूवमेंट होता. ठीक है. मस्कुलर भी हो गया, सिलियरी भी हो गया, और अमीबॉइड भी पढ़ लिया. ओके. फॉर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम. फॉर कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. मसल्स mesodermal in origin. प्रॉपर्टीज़ क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी. मसल्स की कुछ प्रॉपर्टी है: इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी. 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट बाय मसल्स. 639 मसल्स है, जिसमें कि 317 पेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है. 317 पेयर्ड है और 5 अनपेयर्ड है. एग्जाम्पल अनपेयर्ड में डायफ्राम जैसे. ओके. स्केलेटल मसल्स. It is made up of a number of skeletal muscle fiber. Muscle cell. It is made up of a number of skeletal muscle fiber, जिसे मसल सेल कहते हैं. मसल फाइबर को मसल सेल कहते हैं. यूनिट ऑफ मसल्स जो है वो क्या है? फाइबर, मसल फाइबर. डायमीटर 10 to 100 मायोमीटर, माइक्रोमीटर.
डायमीटर कितना है, डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर और लेंथ है 10 to 30 सेंटीमीटर, 10 to 30 सेंटीमीटर। मायोब्लास्ट रहता जो कि मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है। उस टाइम सबसे पहले मायोब्लास्ट रहता। सेल डिवीज़न अकर्स ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेल डिवीज़न अकर ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेल डिवीज़न हो रहा और यहाँ पे एक सैटेलाइट सेल है। सेल डिवीज़न अकर ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता, सिर्फ इनलार्जमेंट होता। ये हो गया स्केलेटल। एक यहाँ पे सैटेलाइट है प्रेजेंट, ये क्या काम करता, डिवाइड ओनली ड्यूरिंग रिपेयर प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे एक जो है स्केलेटल मसल फाइबर, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड है। सिंसाइशियम आफ्टर बर्थ इनलार्जमेंट ऑफ मसल फाइबर अकर। इनलार्जमेंट मतलब एक्सटेंशन हो रहा, साइज इंक्रीज हो रहा, नॉट नंबर। ओके, साइज इंक्रीज हो रहा, इसे ही कहते हैं हाइपरट्रॉफी। लो नरिशमेंट। मसल्स में ये सबसे ऊपर आता एपीमाइसियम मसल्स। फिर उसके बाद आता पेरीमाइसियम। उसके अंदर जो एक मसल फाइबर है, उसके अंदर बंडल ऑफ मसल फाइबर। तो ये एक मसल फाइबर को लेते हैं, तो इसके चारों बगल की जो कवरिंग है इसे कहेंगे पेरीमाइसियम। और ये मसल बंडल को कहते हैं, सॉरी, बंडल ऑफ मसल फाइबर है ये। अच्छा, इसके अंदर ये जो है ये है बंडल ऑफ मसल फाइबर। हाँ, फिर इसमें बहुत सारा मसल फाइबर है और बंडल ऑफ मसल फाइबर को ही कहते हैं फेसिकल। बंडल ऑफ मसल फाइबर को कहते हैं फेसिकल। बंडल ऑफ मसल फाइबर नॉन एज फेसिकल। सबसे ऊपर हुआ पेरीमाइसियम, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है ये बंडल ऑफ मसल फाइबर जिसे फेसिकल कहते हैं। इसके ऊपर की कवरिंग है पेरीमाइसियम। इसके ऊपर एक फेसिया का लेयर भी है, आउटर लेयर है, जो कि वाइट कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो मसल फाइबर आया, उस मसल फाइबर के ऊपर जो इसे कहेंगे इंडोमाइशियम। ये जो मसल फाइबर है, ओके। सार्कोलेमा, क्योंकि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को कहते हैं, ओके। फिर इसके अंदर अब आता है मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट भी इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। यहाँ पे डार्क और लाइट बैंड है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है। मायोफाइब्रिल इट हैज़ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड स्ट्रेसन्स से यहाँ दिखता है। बीच में ये जेड लाइन है, फिर इधर डार्क हो गया और फिर यहाँ पे ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, ओके। Muscle is surrounded by epimysium. Muscles is surrounded by epimysium. Fascicle is surrounded by perimysium. और fascicle क्या था, bundle of muscle fiber, okay. और muscle fiber is surrounded by endomysium. In each muscle fiber, sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibril. In each muscle fiber, sarcoplasm has parallelly arranged cylindrical myofibrils. In each muscle fiber, ये जो muscle fiber है, in each muscle fiber, sarcoplasma has parallelly arranged cylindrical myofibrils. Skeletal muscle fiber, इसका एक मसल फाइबर जो है, मतलब जो यूनिट ऑफ मसल्स है वो देखते हैं। मसल फाइबर का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर, यस। लिवर एंड मसल सेल स्टोर ग्लाइकोजन, अच्छा हाँ ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऐसा, जो कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि बहुत सारे इसके अंदर कैल्शियम आयन इसका स्टोरेज रहता, ठीक है। इसके बगल में यहाँ पे टी ट्यूब्यूल है, जिसे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहते हैं। इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा, ये बाहर का जो है उसे कहते हैं सार्कोलेमा। फिर इसके अंदर सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं, हाँ ठीक है। सार्कोप्लाज्म है मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ, यहाँ पे न्यूक्लियस है, पेरिफेरल इन पोजीशन। फिर यहाँ बहुत सारा मायोफाइब्रिल। इसके अंदर अरेंजमेंट है ए बैंड जो कि डार्क बैंड, और फिर लाइट बैंड जिसे आई बैंड कहते हैं, लाइट बैंड आई बैंड, और फिर डार्क बैंड ए बैंड।
और बीच में यहाँ पे जेड लाइन है, जेड लाइन है। ओके, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट भी है, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन है। ओके, और फिर ये जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल ये साइड में यहाँ पे रहता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो कि प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू मायोफाइब्रिल और मायोफाइब्रिल को होल्ड करके रखता है ये। ठीक है, यहाँ पे मायोग्लोबिन है, पिगमेंट इन मसल, मायोग्लोबिन है ये, पिगमेंट इन मसल। यहाँ पे साइड में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, और ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो है मतलब लीवर और फिर मसल सेल ये दोनों स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन करता है। ठीक है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखते हैं स्केलेटल मसल। ए बैंड जिसे डार्क बैंड कहते हैं, इसका नेम ए मतलब क्या है, अनाइसोट्रॉपिक, अनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ए बैंड, ऐसे डार्क बैंड कहते हैं। कंटेंस बोथ मायोसिन एंड एक्टिन, कंटेंस बोथ मायोसिन एंड एक्टिन, ये ए बैंड है, डार्क बैंड। ठीक है, आई बैंड, आई बैंड क्या है, लाइट बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड, कंटेंस ओनली एक्टिन फिलामेंट, कंटेंस ओनली एक्टिन फिलामेंट। हाँ, और यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों है डार्क बैंड में। ठीक है, ओ बैंड, ओ बैंड क्या है, एक्चुअल एरिया वेयर बोथ एक्टिन एंड मायोसिन बैंड आर प्रेजेंट इनसाइड ए बैंड, ए बैंड के इनसाइड जहाँ पे ये दोनों जो ओवरलैप कर रहा है इसे कहते हैं ओ बैंड, ओ बैंड, जोन ऑफ ओवरलैप, जोन ऑफ ओवरलैप। ठीक है, ये सार्कोमियर है, सार्कोमियर, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, एरिया बिटवीन टू जेड लाइन, सार्कोमियर, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, एम लाइन, एम लाइन ये बीच का लाइन है, इसे मिट्रल साइड, मिडल मतलब मिडल होता है, मिडल लाइन ये एम लाइन है, इसके बीच में। और जेड लाइन ये इलास्टिक फाइबर, जेड लाइन इलास्टिक फाइबर का ये बना है। ठीक है, ये बिटवीन डिस्क, मायोसिन फिलामेंट हो गया ये जो मोटा ऐसा है, ये मायोसिन बीच में, और फिर साइड में ये जो है पतला ऐसा ये एक्टिन है। हाँ, और जहाँ पे एक्टिन का पार्ट है, सिर्फ एक्टिन है जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट, वो आई हुआ, वो आई बैंड हुआ। जेड के इस साइड हाफ आई है और इधर हाफ आई बैंड है। ओके, और ये बीच में जो है जो कि पूरा मोटा स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट है। और जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसे कहते हैं एच जोन, हैंसॉन जोन, हैंसॉन जोन, एच जोन, एच जोन कहा जाता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, ए बैंड, ए बैंड में यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन दोनों है, वो जो ओवरलैप वाला पार्ट है वो भी आ जाता है इसमें। तो ए बैंड में दोनों आ जाता है, एक्टिन और मायोसिन दोनों वाला पार्ट। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड जो है, क्योंकि ये मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा थोड़ी ना हो जाए, ये तो उतना ही रहता, तो ए बैंड रिमेन सेम, मायोसिन कभी भी उतना, मायोसिन अभी भी उतने ही एरिया में रहता है। एच जोन ये डिसएपियर, क्योंकि एच जोन था इन दोनों के बीच में जो गैप था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट था, ये बीच में जो था ये एच जोन ये डिसएपियर हो चुका है। आई बैंड डिक्रीजेस, हाँ क्योंकि ये अब दोनों पास आ गया तो आई बैंड डिक्रीजेस। ओ बैंड जोन ऑफ ओवरलैप ये इंक्रीज हो गया। सार्कोमियर शॉर्टन, सार्कोमियर छोटा हो गया, पहले जो ये जेड था ये जेड दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था अब कम हो गया। एम लाइन डिसएपियर, ये जो मिडल में था ये डिसएपियर हो चुका है अब, एम लाइन डिसएपियर। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन एक्टिन ओवरलैप अकर, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो चुका है अब एक्टिन ओवरलैपिंग अकर। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, इन द सेंटर ऑफ आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर जेड लाइन बाइसेक्ट इट। इन द सेंटर ऑफ आई बैंड के ये सेंटर में क्या है, जेड लाइन बाइसेक्ट इट, और एम लाइन बाइसेक्ट ए बैंड, एम लाइन बाइसेक्ट ए बैंड। ओके, मसल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सबसे पहला क्या है, एक्टिन प्रोटीन जो कि पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन है, पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन। यहाँ पे बहुत सारा ग्लोब्यूलर एक्टिन है जिसे जी एक्टिन भी कहते हैं। ये Mg2+ के प्रेजेंस में पॉलीमराइज किया, पॉलीमराइजेशन हुआ इसका, Mg2+ के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन हुआ, और ये एक्टिन फिलामेंट बना जो कि फाइब्रस एक्टिन एफ एक्टिन है। हेलिकल स्ट्रक्चर
पॉलीमर, हेलिकल स्ट्रक्चर पॉलीमर। मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। हेलिकल स्ट्रक्चर पॉलीमर बन चुका है ये ग्लोब्यूलर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन के बाद जो बना फाइब्रस एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन इसे कहते हैं एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट इसे कहते हैं। पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये पॉलीमर है, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट भी प्रेजेंट है। मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन ये क्या है? पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन, पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन, पहले पॉलीमर ऑफ मैरोमाइसिन। अब मैरोमाइसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये टेल है और फिर ये हो गया शॉर्ट आर्म, ये टेल है शॉर्ट आर्म और ये क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। यहाँ पे हैवी मैरोमाइसिन, अच्छा हैवी मैरोमाइसिन और फिर लाइट मैरोमाइसिन। ये मैरोमाइसिन दो पार्ट में है, एक हैवी मैरोमाइसिन और एक लाइट मैरोमाइसिन, ठीक है। हैवी मैरोमाइसिन में आता है क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म जो ये ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म। ये आ गया हैवी मैरोमाइसिन। और लाइट मैरोमाइसिन में आता टेल जो इसका ये है, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन और फिर यहाँ पे ग्लोब्यूलर हेड है, यहाँ पे रहता है एटीपीएस एक्टिविटी, इट विल डिग्रेड एटीपी, इट विल डिग्रेड एटीपी, एटीपी से ये एनर्जी यहाँ से ले लेता है। और हेड के ऊपर में प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, हेड के ऊपर में प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ओके। ये मैरोमाइसिन है, पॉलीमराइजेशन हुआ और ये जो साइड में से निकला हुआ दिखता है ये है ग्लोब्यूलर हेड उसका, ओके। ग्लोब्यूलर हेड है जो कि एक्टिन से यहाँ पे जुड़ता है। मायोसिन फिलामेंट और ये भी मिलके क्या बना? मैरोमाइसिन बहुत सारा मिलके इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बना? मायोसिन बना। मायोसिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट है, मायोसिन फिलामेंट के थिक फिलामेंट है, 16 नैनोमीटर डायमीटर, 16 नैनोमीटर डायमीटर, 16 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, थिक फिलामेंट, ओके। एक्टिन इसके चारों बगल है मायोसिन के, एक मायोसिन, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, ठीक है। और यहाँ पे 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन, 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन, उसके यहाँ पे तीनों साइड से आ जाता है मायोसिन, तो 1 एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन और 1 मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन regulates muscle contraction, regulates muscles contraction। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन दो तरह का है रेगुलेटरी प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन जो है फाइब्रस प्रोटीन दैट रन्स along entire length of actin filament। रेगुलेटरी प्रोटीन ये दो तरह का है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन दैट रन्स अलोंग इंटायर लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के एक्टिन फिलामेंट। ट्रोपोमायोसिन fibrous protein that runs along entire length of actin filament, okay। It blocks myosin binding site of actin, it blocks myosin binding site on actin, okay। अब दूसरा जो है ट्रोपोनिन present at regular interval on ट्रोपोमायोसिन, अच्छा present at regular interval on ट्रोपोमायोसिन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ट्राइमेरिक प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ट्राइमेरिक प्रोटीन। इट कवर्स और ब्लॉक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट, इट कवर्स और ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन जो साइट बाइंड कर रहा है, इट कवर्स और ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट। हाँ, ट्रोपोनिन इट कवर्स और ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे 3 है टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई जो है ये क्या काम करता? इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन,
ये इस पे ट्रोपोमायोसिन पे प्रेजेंट है ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये सब है कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट जो पतला वाला था, थिन फिलामेंट जो था उस पे है ये, ठीक है। इसलिए कहा गया इट कवर्स और ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ट्रोपोनिन आई inhibit actin myosin interaction. Troponin C binds to calcium. Troponin T binds to tropomyosin. Troponin T binds to ट्रोपोमायोसिन और फिर ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एफ फिलामेंट और एफ एक्टिन, ये तीनों मिलकर बनाता है थिन फिलामेंट, जो कि इसका डायमीटर है 8 नैनोमीटर इन डायमीटर, और वो मायोसिन का कितना था 16 नैनोमीटर इन डायमीटर। ओके, एफ एक्टिन वही हो गया फाइब्रस एक्टिन, एफ एक्टिन फाइब्रस एक्टिन। ओके, रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड में जब है यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट ये कहाँ पे है, एफ एक्टिन पे है मायोसिन बाइंडिंग साइट एफ एक्टिन पे ये प्रेजेंट है। इससे यहाँ पे अटैच बगल में है ट्रोपोमायोसिन है बगल में, और इस ट्रोपोमायोसिन पे हो गया ट्रोपोनिन टी जो कि बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रोपोनिन सी है, बाइंड्स टू कैल्शियम आयन, जो कि ओके। फिर उसके बाद आता है ट्रोपोनिन आई, इनहिबिट एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन। ये क्योंकि यहाँ पे से अटैच है, जैसे ही कैल्शियम इससे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, कैल्शियम आयन बहुत सारा था, तो कैल्शियम आयन जैसे ही आता ये कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से ये अटैच होता और फिर इसको इस तरह हटा देता। तो ये ट्रोपोनिन आई जो है इनहिबिट करने वाला, इसको हटा दिया गया, तो अब वहाँ पे बाइंड कर लेगा मायोसिन, अब उसको बाइंड कर सकता है क्योंकि अब मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री है, वो हट चुका है, ट्रोपोनिन हवा हट चुका है वहाँ से। ओके, मोटर यूनिट क्या है, अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर इट इनर्वेट। अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर, ये मोटर न्यूरॉन जो है सभी मसल फाइबर से इनर्वेट है, ठीक है। यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इधर क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन क्या, साइनेप्टिक वेसिकल्स जो इधर प्रेजेंट है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। जैसे ही मैसेज आता है तो फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ से रिलीज़ होता और ये अब आ जाता, न्यूरोट्रांसमीटर अब आ जाता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में, फिर ये यहाँ पे बाइंड करता एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स इन सार्कोलेमा, ये इससे बाइंड करता। फिर उसके बाद मोटर एंड प्लेट है ये, और फिर मैसेज ट्रांसफ़र आ जाता सार्कोलेमा पे, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट था तो फिर सार्कोलेमा के पास आ जाता मैसेज। ओके, थर्ड है स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेंटेन्स स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, एम लाइन जेड लाइन और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, जैसे लेफ्ट हैंड इज मायोसिन एंड राइट हैंड इज एक्टिन, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन डिक्रीजेज, तो ये मुट्ठी पहले ऐसे अटैच होता फिर ये इसको आगे धक्का देता। स्लाइडिंग थ्योरी में इसमें यही कहा गया है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में यही कहा गया, स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। लेफ्ट हैंड इज मायोसिन, लेफ्ट हैंड को मायोसिन मानना है, ठीक है, और इसका ये मुट्ठी बांधना है। एंड राइट हैंड, ये जो राइट हैंड है ये एक्टिन है, ओके। तो फिर ये किसके पास जाएगा, जेड लाइन के पास आएगा एक्टिन, मतलब राइट हैंड। तो ये मुट्ठी जैसे ही इससे अटैच होता है तो फिर जैसे ही ये पुश करता है तो ये आगे चला जाता, हाँ। तो अब यहाँ पे जेड लाइन भी डिक्रीज़ हो जाता। ये पॉइंट एनसीईआरटी से देखते हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट क्या होता, ब्रेकिंग ऑफ ब्रिज बॉन्ड,
ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज न्यू एटीपी चाहिए होता, ठीक है। एटीपी इज एक्टिविटी। फिर यहाँ ऊपर में थीन फिलामेंट और नीचे मायोसिन थिक फिलामेंट है। यहाँ पे एनर्जी से बाइंड किया है, एनर्जीज को मिल गया मायोसिन बाइंडिंग साइट है, जिससे क्रॉस ब्रिज बनाया, मायोसिन हेड, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। पावर स्ट्रोक, एक्टिन के स्लाइड करने को पावर स्ट्रोक कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद स्लाइडिंग और रोटेशन हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे ही स्लाइडिंग होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट बन जाता, एनर्जी यूज़ हो जाता है एडीपी प्लस फॉस्फेट। फिर इससे दोनों मिलके न्यू एटीपी चाहिए होता है उसके आगे फिर से। तो ऐसा ही साइकिल चलते रहता, क्योंकि हमारे पे एटीपी इज एक्टिविटी है। तो यहाँ पे ये एटीपी बना लेता, फिर एटीपी का बाद में यहाँ पे यूज़ हो जाता, तो एटीपी प्लस एनर्जी रिलीज़ होता, तो एनर्जी का यूज़ करके फिर ये आगे भेजता। फिर यहाँ पे एडीपी प्लस पी मिलके एटीपी बनाता, और फिर उसके बाद तो ऐसा ही साइकिल चलता रहता, ओके। हाँ, अब देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले सीएनएस से नर्व इम्पल्स आया मोटर न्यूरॉन के थ्रू। फिर उसके बाद सेकेंड कैल्शियम चैनल्स ओपन हुआ, तो फिर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो था वेसिकल्स में, हाँ सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो था कैल्शियम गया, इसको मैसेज भेजा, एंड देन फिर रिलीज़ ऑफ एसिटाइल कोलिन, रिलीज़ वाइज का फिर 4th नंबर पे बाइंडिंग हुआ एसिटाइल कोलिन, ये इस पे रिसेप्टर्स पे बाइंड किया, वोल्टेज गेटेड, जैसे ही बाइंड किया फिर उसके बाद वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन, ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट था, सार्कोलेमा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल्स का, उस पर प्रेजेंट होता है ये रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन। ये रिसेप्टर जैसे से बाइंड किया फिर सोडियम चैनल ओपन हुआ, अंदर पॉजिटिव आया, बाहर नेगेटिव हो गया। इसी को तो कहते हैं डीपोलराइजेशन, क्योंकि पहले तो अंदर में माइनस रहता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज़्यादा रहता अंदर में, और फिर पोटाशियम लीकी चैनल होता, जिस वजह से बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव होता। लेकिन यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, सोडियम अंदर आया और यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया, ओके। फिर 6 नंबर पे ये स्टिमुलेट एसआर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे स्टिमुलेट किया। इसके अंदर ये तो स्टोर हाउस है ही कैल्शियम आयन का, तो यहाँ पे भी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल Ca2+ चैनल का यहाँ ओपनिंग हुआ, यहाँ से कैल्शियम रिलीजिंग चैनल्स था ये पैसिवली अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन तो अंदर से बाहर आ रहा, ठीक है। फिर ये क्या किया, हाँ कैल्शियम विल बाइंड टू ट्रोपोनिन सी, फिर उसके बाद कन्फर्मेशनल चेंज, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन, हाँ साइट ऑन कर दिया, क्योंकि कैल्शियम जैसे ही उससे कंबाइंड होगा, कैल्शियम जैसे उसके साथ बाइंड करेगा तो ये ट्रोपोनिन जो इनहिबिट वाला था, ट्रोपोनिन इनहिबिट जैसा था वो हट जाएगा, तो यहाँ पे ये उसके साथ अब आराम से वो बाइंड कर सकता है, मायोसिन अब बाइंड कर सकता है एक्टिन के साथ, तो इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन कर दिया, इट मेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फाइबर, ऑन कर दिया, और फिर अब एक्टिन फ्री हो चुका है, अब इसके साथ आराम से बाइंड कर लेगा। फिर मसल रिलैक्सेशन कैसे होता, यहाँ पे कैल्शियम एक्टिव पंप के थ्रू कैल्शियम को अंदर भेजा जाता, प्रोटीन प्रेजेंट होता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कैल्सिकोस्ट्रीन बाइंड्स टू कैल्शियम और कैल्शियम को भी अंदर लाया जा रहा, तो फिर जैसे ही बाहर में रिडक्शन इन कैल्शियम 2+ इन सार्कोप्लाज्म, यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम 2+ की कमी हुई, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन सी, अब फिर क्या किया, ट्रोपोनिन मास्क और कवर मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन,
कैल्शियम रिडक्शन इन कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्म, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन सी कन्फर्मेशनल चेंज आ गया, फिर से वहाँ पे इनिबिटर वाला आ गया और उसको मास्क कर लिया, ट्रोपोनिन मास्क और कवर मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। हाँ, अब ये रिलैक्स हो गया। ओके, या फिर सेकेंड ये भी कर सकते हैं, एसिटाइल कोलिन वहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मा, ये क्या करता है, इट डिग्रेड एसिटाइल कोलिन, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में से तोड़ देता, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन में से तोड़ देता, ठीक है। एनर्जी सोर्स फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्रिएटिन फॉस्फेट है, क्रिएटिनिन प्लस फॉस्फेट, या फिर और ये भी कह सकते हैं एटीपी, क्रिएटिन और एटीपी ये दोनों मिलता, क्रिएटिन है, बस अभी क्रिएटिन है, क्रिएटिन प्लस एटीपी ये मिलता, रिलैक्सिंग मसल्स रिलैक्स हुआ, और क्या बना, क्रिएटिन फॉस्फेट, और यहाँ पे कन्वर्ट इनटू क्रिएटिनिन, और ये क्रिएटिनिन क्या है, क्रिएटिन फॉस्फेट को कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट इनटू क्रिएटिनिन, और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट है, और प्लस एडीपी, पहले एटीपी आया था, क्रिएटिन प्लस एटीपी आया, मसल्स रिलैक्स किया, यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस एडीपी बन गया, और यहाँ पे क्रिएटिनिन या एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, फर्स्ट एनर्जी सोर्स यूटिलाइज्ड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, stored inside muscles, फिर उसके बाद ये रिवर्स भी जाता है, जब कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फिर उसका रिलैक्स, दोनों काम हो गया, ठीक है। stored inside muscles के अंदर ये स्टोर्ड रहता, पहले यूज़ हो जाता कॉन्ट्रैक्शन में, और बाद बाकी जो बच गया वो स्टोर रहता मसल्स में। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज 6 कार्बन का है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 2 इंटू पायरुवेट 3 कार्बन का बना, 2 इंटू पायरुवेट प्लस 2 ATP रिलीज़ हुआ था। हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे ग्लूकोज 6 कार्बन का है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम 2 इंटू पायरुवेट 3 कार्बन का बना, पायरुवेट प्लस 2 ATP रिलीज़ हुआ। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, जिसे कहते हैं मसल क्रम्प। ओके, ये एनारोबिक का था। अब एरोबिक में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, C6H12O6 प्लस O2, C6H12O6 प्लस O2 के प्रेजेंस में यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP, C6H12O6 ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, और फिर CO2 प्लस H2O रिलीज़ हुआ, प्लस 38 ATP रिलीज़ हुआ, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट मसल फाइबर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, रेड एंड वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर यहाँ पे स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर, और वाइट मसल फाइबर क्या है, फास्ट ग्लाइकोलाइसिस फाइबर। देखते हैं क्या होता है ये। रेड मसल फाइबर जो है कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग मायोग्लोबिन, इसलिए तो इसका कलर रेड होता, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग मायोग्लोबिन Fe2+ में प्रेजेंट रहता, मायोग्लोबिन रेडिस अपीयरेंस। ओके, ऑक्सीजन मायो ऑक्सीजन, अच्छा, कंटेनिंग ऑक्सीजन, मायो ऑक्सीजन, इसलिए से कहा गया ऑक्सीडेटिव फाइबर, ऑक्सीजन ये कंटेन करता, ठीक है। और इधर क्या होता, वेरी लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट, वाइट में वेरी लेस अमाउंट, इसलिए तो इसका कलर वाइट है। कंटेन्स मोर ब्लड सप्लाई, रेड मसल फाइबर कंटेन्स मोर ब्लड सप्लाई, और फिर वाइट मसल फाइबर लेस ब्लड सप्लाई, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वाइट में, और फिर रेड वाले में मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ लो, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लो है, इसलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता,
और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा थी। इधर वाइट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया कम है, बट यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा है। डेट्स वाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी फास्ट होता है। रेड वाले का डायमीटर स्मॉल है और फिर वाइट वाले का डायमीटर लार्ज है, लार्जर डायमीटर, ठीक है। रेड मसल फाइबर यहाँ पे एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट और वेरी लेस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एरोबिक होता मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बहुत ही कम बनता, बट वाइट वाले में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मसल्स क्रम्स, लैक्टिक एसिड यहाँ फॉर्म हो जाता। रेड वाले में स्लो कॉन्ट्रैक्शन बट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता बट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और वाइट वाले में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल रेड वाले का, रेड मसल फाइबर का एग्जाम्पल है एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक। मैराथन में जो रनर दौड़ता है, क्योंकि उसे बहुत ही लंबे टाइम तक दौड़ते रहना पड़ता है, तो मैराथन वाले रनर में रेड मसल फाइबर ज़्यादा रहता, ठीक है। फ्लाइट मसल्स ऑफ काइट, उसमें देखता है वो कुछ देर पंख हिलाता है, फिर उसके बाद बहुत देर तक वो अपना पंख स्ट्रेट करके रहता है। इसमें कौन सा मसल्स है? रेड मसल फाइबर, ओके। अब उसके बाद देखते हैं इसका एग्जाम्पल, वाइट मसल फाइबर का एग्जाम्पल आईलेड ऑफ मसल। कितना जल्दी हम लोग को पलक झपकाना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है बट फॉर स्लो पीरियड ऑफ टाइम, ओके। यहाँ पे 100 मीटर का स्प्रिंटर दौड़ता है, कौन कितना फास्ट दौड़ सकता है, तो फास्ट चाहिए यहाँ पे वाइट मसल। फिर उसके बाद फ्लाइट मसल ऑफ स्पैरो को इसलिए हमेशा बगरों को अपना पंख हिलाते रहना पड़ता है, ठीक है। टेटनस क्या है? टेटनस सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। टिटैनी कहते हैं रैपिड स्पाज्म। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड और यहाँ पे इसके बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स PTH, पैराथायराइड हार्मोन, जो कि क्या करता है? इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होने के बाद क्या होता है? बाहर कैल्शियम ज़्यादा हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा, तो बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और अंदर नेगेटिव है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, रेस्टिंग कंडीशन की, बाहर में पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज है, ओके। और फिर ये क्या करता? वो बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डाल देता, इसलिए ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया, ओके। इफ़ PTH इज़ लो, अगर ये लो है, मे बी ड्यू टू रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो फिर डिक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और बाहर नेगेटिव चार्ज तब आ गया, तो ये क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। विदाउट स्टिमुलस, बिना किसी स्टिमुलस के यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन हो गया तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए कहा जाता सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। टेटनस सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बिना किसी स्टिमुलस की ज़रूरत ही नहीं था, ओके। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। हार्ड स्केलेटल सिस्टम में आता बोन्स एंड सम कार्टिलेज, ठीक है। स्केलेटल क्या कहता है? फॉर्म्स एंडोस्केलेटन। बोन्स हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, लचीला नहीं है ये, हार्ड एंड नॉन प्लेएबल। और कार्टिलेज ये सॉलिड एंड प्लेएबल, ओके। बोन मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम साल्ट, बोन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम साल्ट, ठीक है। और कार्टिलेज में मैट्रिक्स ऑफ कॉन्ड्रियोटिन साल्ट, ठीक है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 200 थिक 6 बोन्स है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स है एडल्ट में, जिसमें कि आता है एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स है। फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स है, फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी, ओके। और फिर दूसरा पार्ट है इसका अपेंडिकुलर स्केलेटन 126, इसमें आता है 126। टोटल 206 था, तो 80 आ गया एक्सियल स्केलेटन में, 80 आ गया फॉर्म्स एक्सेस ऑफ बॉडी, और फिर 126 आ गया अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो टोटल हो गया 6, 8, 9, 10, 2 इधर, हाँ 206 हो गया टोटल, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना है? 126 और एक्सियल स्केलेटन में 80।
अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है 126, यहाँ पे लिम्स एंड देयर गर्डल प्रेजेंट है, लिम्स एंड देयर गर्डल, ठीक है। गर्डल का काम क्या है, दे कनेक्ट और अटैच लिम्स टू एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन देखते हैं जो कि 18 इन नंबर है एक्सियल स्केलेटन। इसमें आता है हेड, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। हेड 29 बोन्स है इसमें, हेड में 29 बोन्स है, ओके। स्कल 22 + 1, स्कल में है 22 + 1 क्योंकि ये 1 क्या है, हाइवाइड बोन जो कि यू शेप का है, हाइवाइड बोन यू शेप का है, हाइवाइड बोन। हेड में टोटल 26 है, हेड में टोटल 26 है, जिसमें से आ गया स्कल में है 22 + 1 है, हाइवाइड बोन यू शेप का, ओके। फिर उसके बाद क्रेनियल बोन 8 है, 8 क्रेनियल बोन है, और फिर 14 फेशियल बोन 14, फेशियल बोन 14, 8 क्रेनियल बोन, फेशियल बोन 14, 8 14 22 हो गया, ठीक है। 22 + 1 ये हो गया हाइवाइड बोन न्यू शेप का जो कि है हाइवाइड बोन, ओके। यहाँ पे क्रेनियल बोन 8, क्रेनियल बोन 8, क्रेनियल बोन 8 और फेशियल बोन 14, फेशियल बोन 14, ये टोटल हो गया 22। तो फिर स्कल क्या हो गया 22 + 1, स्कल हो गया 22 + 1। हेड था 29, ये आ गया स्कल, और दूसरा पार्ट है ईयर ऑसिकल 6, ईयर ऑसिकल 6 है, 6 बोन है इसमें, ईयर ऑसिकल में 6 बोन है। मैलस इनकस स्टिपीज, मैलस 2 को है, मैलस इनकस 2 है, फिर स्टेपिस ये 2 है, मैलस इनकस स्टेपिस 2 2 2 तीनों 2 2 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 6 हो गया। और फिर क्रेनियल में था 8 14 था, फेशियल बोन में 8 14 22 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और प्लस इधर 6 हो गया ईयर ऑस्कल्स में, मैलस इनकस स्टिपीज 2 2 को दोनों प्रेजेंट है, 2 3 6 6 + 22 20 23 24 25 26 27 हुआ, नहीं 22 हो चुका था, 22 23 24 25 26 27 28 हो गया, और एक बचा, एक क्या है हाइवाइड बोन यू शेप हाइवाइड बोन, ओके। अब उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन है, 26 स्मॉल बोन्स आर नॉन एज वर्टिब्रल कॉलम, ओके। तो यहाँ पे 26 बोन है वर्टिब्रल कॉलम में, 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 7 सर्वाइकल 7 यहाँ पे सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक 5 लंबर 5 सैक्रम जो कि आगे चल के मिलके 1 बन चुका है, फिर 4 कॉक्सिल 4 कॉकेक्स था उससे भी 1 बन चुका है, ओके। 7 सर्वाइकल 7 सर्वाइकल हो गया, 12 थोरेसिक 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर, फिर 5 सैक्रम से मिलके 1 बना, 5 सैक्रम में जो बोन है उससे मिलके 1 बना, फिर कॉकेक्स 4 से मिलकर 1 बना। वर्टिब्रल कॉलम 26 है, वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन है, ठीक है। सर्वाइकल 7 हो गया, सर्वाइकल 7 सर्वाइकल में 7, थोरेसिक 12 लंबर 5, फिर सैक्रम 5 से मिलकर 1 बन चुका है, और कॉकेक्स 4 से मिलकर 1 बन गया। सर्वाइकल 7 सर्वाइकल थोरेसिक 12 लंबर 5 सैक्रम हो गया, 5 से मिलकर 1 बन चुका है, और फिर कॉकेक्स 4 से मिलकर 1 बन गया है, ओके। फिर स्टर्नम, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन आता है, स्टर्नम ये 1 है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम 1 है। फिर रिब्स 12 पेयर मतलब टोटल 24 बोन हो गया, 12 पेयर 24 बोन हो गया, जिसमें कि ट्रू रिब्स है फर्स्ट टू सेवन्थ पेयर है ट्रू रिब्स, फर्स्ट टू सेवन्थ पेयर है ट्रू रिब्स। फिर इसके बाद 8 9 10 है फॉल्स रिब, 8 9 10 है फॉल्स रिब। फिर 11th और 12th ये दोनों है फ्लोटिंग रिब्स ट्रू रिब्स, फर्स्ट टू सेवन्थ है ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद 8 9 10 है फॉल्स रिब, फिर 11th और 12th है फ्लोटिंग रिब्स, ओके। इधर हो गया था 29 + 26 वर्टिब्रल कॉलम में हो गया, 7 सर्वाइकल 12 थोरेसिक 5 लंबर, फिर 5 सैक्रम से मिलकर 1 बन चुका है सैक्रम, और कॉकेक्स 4 से मिलकर 1 बन चुका, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एक स्टर्नम हो गया। फिर रिब्स 12 पेयर है,
तो 24 हो गया। 24 26 प्लस 29 प्लस 1 प्लस 24 कितना हुआ? हाँ 9 10 11 12 13 14 15 10 16 16 4 20 20 2 2 4 5 6 7 8 हाँ 80। ठीक है, एक्सेल में 80 हो गया, एक्सेल स्केलेटन में 80 हो चुका है। ओके, अब देखते हैं हेड। हेड यहाँ पे स्कल आता, सबसे पहले स्कल आता 22 प्लस 1, स्कल में 22 प्लस 1। क्रेनियल बोन्स 8 है, 8 क्रेनियल बोन्स है। फॉर्म क्रेनियम ब्रेन बॉक्स, फॉर्म्स क्रेनियम ब्रेन बॉक्स। फ्रंटल 1 फॉर्म्स फोरहेड, फ्रंटल 1। पैराइटल 2 फॉर्म्स रूफ ऑफ ब्रेन, रूफ ऑफ ब्रेन। टेम्पोरल 2 फॉर्म्स फ्लोर, टेम्पोरल 2 ये भी 2 है, टेम्पोरल फॉर्म्स फ्लोर। ओके, फिर है ऑसिपिटल 1, ऑसिपिटल 1 है, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड, ऑसिपिटल 1 है, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड। It has a opening foramen magnum through which brain joins with spinal cord. Foramen magnum through which brain joins with spinal cord. Okay, फिर यहाँ पे ऑसिपिटल बोन जो कि ऑसिपिटल डाइकोंडाइल, यहाँ पे इसलिए ऑसिपिटल डाइकोंडाइल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल है और ये 2 है। ठीक है, फैसेट डाइकोंडाइलिक स्कल इसलिए इसे कहते हैं। ऑसिपिटल बोन है, यहाँ पे 2 कॉन्डाइल है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, अब आता है इथमॉइड बोन 1 है। फॉर्म्स सुपेरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, सुपेरियर पार्ट ऑफ नोज। इथमॉइड बोन forms the superior part of nasal cavity, और superior part of nasal septum. ओके, फिर उसके बाद आता है स्फिनोइड 1 है, बटरफ्लाई शेप, joins all cranial bones, बोनी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है स्फिनोइड में। सीला टर्शिका यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ प्रेजेंट है, सीला टर्शिका। स्फिनोइड बोन जो कि 1 है, बटरफ्लाई शेप का, जॉइंस ऑल क्रेनियल बोन्स टुगेदर। ठीक है, बोनी कैविटी प्रेजेंट है, सीला टर्शिका, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट। ओके, फेशियल बोन 14 है, नेजल 2, नेजल नाक पे जो है नेजल 2। ब्रिज ऑफ नोज नेजल नाक में 2 है, ब्रिज ऑफ नोज। लैक्राइमल आई एरिया, लैक्राइमल हो गया आई एरिया में जो प्रेजेंट है। फिर इंफीरियर नजल कॉनके 2 बोन यहाँ पे प्रेजेंट है, नेजल सेप्टम। फिर पैलाटाइन 2 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, यहाँ पे 2 है प्रेजेंट पैलाटाइन। फिर यहाँ पे हो गया वूमर इंफीरियर पार्ट ऑफ नोज। जाइगोमेट्रिक चिक प्रोमिनेंस। फिर उसके बाद हो गया मैक्सिला अपर जॉ। मैंडिबल 1 है, लोअर जॉ। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, मैंडिबल। स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ बोन। नेजल हो गया 2 ब्रीज ऑफ नोज, लैक्राइमल 2 आई एरिया। इंफीरियर नेजल कॉनके यहाँ पे 2 है, एक तो पहले नज़ल का 2 है, ब्रीज ऑफ नोज। ठीक है, फिर लैक्राइमल आई एरिया का, लैक्राइमल 2 हो गया। फिर इंफीरियर नोजल कॉनके नेजल सेप्टम। फिर पैलाटाइन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। फ्लोर ऑफ नोजल कैविटी, पैलाटाइन। फिर यहाँ पे हो गया वूमर
inferior part of nasal septum, फिर जाइगोमैटिक 2 है, चिक प्रोमिनेंस जाइगोमैटिक, फिर क्या मैक्सिला 2 है, अपर जॉ मैक्सिला 2 है, फिर यहाँ पे हो गया लोअर जॉ में मैंडिबल 1 लोअर जॉ में है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक हो गया मैंडिबल लोअर जॉ में मैक्सिला, फिर जाइगोमैट्रिक वूमर पैलाटाइन, इंफीरियर नेजल कॉनकेव लैक्राइमल और नेजल ब्रीज ऑफ नोज। ठीक है, तो फेसियल कितना था टोटल 14। ओके, हाइवाइड बोन एक है ये, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, यू शेप का है। ओके, अब आते हैं ईयर ऑसिकल्स ये 6 है, ईयर ऑसिकल्स 6 बोन है, टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर, टाइनी बोन्स प्रेजेंट इन मिडल ईयर, मैलस 2 है, इनकस 2 है, स्टेपिस 2 है। मैलस हैमर की तरह दिखता, इनकस एनविल की तरह, और फिर स्टेपिस स्टाइरप, हैमर एनविल स्टाइरप। मैलस हैमर की तरह, इनकस एनविल की तरह, और फिर स्टेपिस स्टाइरप की तरह। और ये स्टेपिस जो है ये स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी, स्टेपिस। ओके, eustachian tube attached to pharynx, ENT। ठीक है, ईयर नोज ट्रेकिया, ENT। इसे क्या, eustachian tube attached to pharynx, रिब्स यहाँ पे 12 पेयर है, रिब्स जो है ये 12 पेयर है, मतलब टोटल 24 है। ठीक है, थिन फ्लैट बोन वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, सबसे फर्स्ट जो आता है इसमें ये क्या है, थिन फ्लैट बोन है। ओके, सबसे पहला आता है वर्टिब्रो एक्सटर्नल रिब्स, जो कि ट्रू रिब्स है। In this one ends of ribs articulates with vertebral column dorsally. One end of rib articulates with vertebral column dorsally. ये क्या, sternum ventral सॉरी, हाँ मतलब आगे, हाँ ठीक है, स्टर्नम वेंट्रल है, आगे की साइड है, और वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल में है पीछे, और ये वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच है ये टू आर्टिकुलेशन पॉइंट बाइसेफेलिक रिब्स टू आर्टिकुलेशन पॉइंट बाइसेफेलिक रिब्स, यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। ठीक है, यहाँ पे 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट जो जिधर वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और जहाँ पे स्टर्नम से अटैच है वहाँ पे कॉस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो देखते हैं, इन दिस वन एंड ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट्स विथ vertebral column dorsally, while other ends articulate with sternum ventrally with the help of costal cartilage, hyaline cartilage. First to seventh ribs. Okay, only thoracic vertebrae. ठीक है, सेकेंड सेकेंड क्या है, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, सेकेंड है वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, फॉल्स रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, फॉल्स रिब्स। ये क्या है, डॉर्सली अटैच्ड विथ वर्टिब्रल कॉलम,
वेंट्रली अटैच्ड टू कॉस्टल कार्टिलेज और फिर आगे में जो ये कॉस्टल कार्टिलेज से अटैच है, स्टर्नम से फिर ये नहीं अटैच्ड होता, ठीक है, इसलिए इसे कहा गया फॉल्स रिब्स। इसमें क्या क्या आता है, 8, 9, 10, 8, 9, 10, ओके। फिर वर्टिब्रल रिब्स ये क्या है, फ्लोटिंग रिब्स ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली 11th and 12th, प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन टू किडनी, ठीक है। अब आता है एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम 1, एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम ये बस एक ही है, ओके। इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता। प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स, फ्लैट बोन है ये। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू थॉरेक्स एरिया, ओके। जिफॉइड प्रोसेस, नीचे में थोड़ा सा जिफॉइड प्रोसेस रहता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर में यहाँ पे बॉडी और फिर ऊपर में क्या है, मैनोब्रियम, ऊपर में यहाँ पे मैनोब्रियम, फिर बॉडी जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, फिर नीचे में जिफॉइड प्रोसेस, ओके। मैनोब्रियम जो है इससे एक पार्ट इधर अटैच है कॉलर बोन से अटैच है, एक पार्ट उसका ये कॉलर बोन से अटैच है, एस शेप बोन कॉलर बोन। फिर उसके बाद कॉलर बोन के बाद ये अटैच होता फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज है, ये फर्स्ट रिब से अटैच है। ऊपर में मैनोब्रियम से ही अटैच है फर्स्ट रिब, ओके। फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड से लेके सेवन्थ तक अटैच है। आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ सेकेंड रिब, ये सब किस में, बॉडी में सेकेंड से लेके सेवन्थ तक है, ठीक है। फर्स्ट अटैच है मैनोब्रियम में, और कॉलर बोन जो कि एस शेप बोन है, क्लेविकल बोन जिसे कहा जाता है, ब्यूटी बोन जिसे कहा जाता है, वो मैनोब्रियम से अटैच है, ठीक है। अब देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक, वर्टिब्रल कॉलम forms the main framework to trunk 26 serially arranged units डॉर्सल साइड पीछे की साइड में है, ठीक है। वर्टिब्रे में देख रहे हैं हम लोग, अर्ली डेवलपमेंट देखेंगे। अर्ली में पहले 33 था और फिर बाद में एडल्ट में 26 बचा, तो दोनों में देखते हैं। सबसे ऊपर है सर्वाइकल ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, सभी में प्रेजेंट है सर्वाइकल, ये 7 पहले भी था, अभी भी 7 है। नेक एरिया में, यहाँ पे गर्दन जहाँ पे वहाँ पे नेक एरिया में ये है, ठीक है। फिर थोरेसिक 12 है। अर्ली डेवलपमेंट पहले भी था और फिर बाद में भी थोरेसिक एरिया में 12 है, ओके। फिर लंबर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट वर्टिब्रे लंबर। यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट में पहले भी 5 था और फिर बाद में भी 5 है। ये लोअर बैक एरिया लंबर हो गया। फिर उसके बाद सैक्रम, ये पहले 5 था, फ्यूज़न ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रे, अब एक बचा है, एक बन चुका है, ये पैल्विक एरिया में प्रेजेंट है। फिर कॉकेक्स आता है, जिसे टेलबोन भी कहते हैं, वो 4 की फ्यूजन से एक बन गया है। फ्यूज़न ऑफ 4 कॉकिजियल वर्टिब्रे से एक बन चुका है, एक टेलबोन। ये भी कहाँ है, पैल्विक एरिया में, ओके। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स एंड 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में प्रेजेंट होता है ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ओके। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहाँ पे न्यूरल कैनाल है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू इट। हम वर्टिब्रल कॉलम इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ओके। वर्टिब्रल फार्मूला C7H12, C7 क्या है, सर्वाइकल 7, C7 T12, थोरेसिक 12, L5 नंबर 5, S1 सैक्रम 1, और फिर कॉकेक्स 1। और फिर अर्ली स्टेज में मतलब एम्ब्रियन, अर्ली डेवलपमेंट में क्या था, C7 T12, L5, S5, कॉकेक्स 4, ओके। ये पहले था। हाँ, अब देखते हैं सर्वाइकल। यहाँ पे सर्वाइकल में जो है ऊपर, ये पीछे डॉर्सल साइड है और आगे वेंट्रल साइड में, ये थोड़ा ऐसे रहता है,
डॉर्सल साइड पीछे ऐसे। cervical curve, infant can hold its head after development of cervical curve. After development of cervical curve, infant can hold its head after development of cervical curve. इसलिए इसे कहते हैं सेकेंडरी कर्व भी इसे कहते हैं, सर्वाइकल कर्व को सेकेंडरी कर्व भी कहते हैं, आफ्टर बर्थ होता है ये, ठीक है। सर्वाइकल, फिर उसके बाद थोरेसिक कर्व ये बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी कर्व भी इसे कहते हैं, ठीक है। लंबर कर्व अपराइट पोजीशन लंबर कर्व अपराइट पोजीशन, ये भी सेकेंडरी कर्व है, ये भी बाद में डेवलप होता आफ्टर बर्थ, ओके। फिर यहाँ पे सैक्रल कर्व, ये बाय बर्थ पहले से ही प्रेजेंट है, थोरेसिक और सैक्रल कर्व ये दोनों बाय बर्थ प्रेजेंट है, ओके। प्राइमरी कर्व, फिर सबसे नीचे आ गया कॉकैक्स, ओके। थोरेसिक ये भी बाय बर्थ था और सैक्रल बाय बर्थ है। सर्वाइकल और फिर लंबर ये सेकेंडरी बर्थ कर्व है, बाद में बना है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रे टिपिकल वर्टिब्रे, ये ऊपर में सेंट्रम हो गया, बॉडी हो गया सेंट्रम, ठीक है। ट्रांसवर्स प्रोसेस ये जो निकला हुआ ट्रांसवर्स प्रोसेस, और फिर ये है स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस, और बीच में ये न्यूरल कैनाल प्रेजेंट है। ये सेंट्रल बॉडी हो गया, सेंट्रम बॉडी हो गया, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, स्पाइनस प्रोसेस, और ये बीच में न्यूरल कैनाल, ठीक है। न्यूरल कैनाल और वर्टिब्रल फोरामेन, यहाँ पे होल है इसलिए से फोरामेन मतलब ये होता है होल, वर्टिब्रल फोरामेन। But if a vertebrae has a slightly modified structure, इसे कहते हैं atypical vertebrae, ओके। ये दो बॉडी के बीच में जो प्रेजेंट रहता है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका काम है रिड्यूस फ्रिक्शन, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस वर्टिब्रे, ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस वर्टिब्रे, इसे क्या बना एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्लस एटलस सबसे पहले C1 सबसे पहला जो आता है सर्वाइकल का पहला हड्डी, उसका कहते हैं एटलस, और ये ऑसिपिटल से जो यहाँ पे कनेक्ट है तो इसे जॉइंट को कहते हैं एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, और या तो कॉन्डाइलिक जॉइंट। ये क्या करता है, सिग्निफाइज यस मूवमेंट, एटलस 1। यहाँ पे क्या है एंटीरियर आर्क, ठीक है। एंटीरियर वर्टिब्रल फोरामेन ओपनिंग है यहाँ पे, जहाँ पे कि कॉन्डाइल फोसा, ओडोंटोफोसा, और फिर इधर साइड में है आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ओके। ये ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये हो गया पोस्टीरियर पीछे ऐसा और आगे ऐसा है, ठीक है। पोस्टीरियर आर्क, हाँ। एटलस C1 एंड C7 बाय फिक्स नहीं होता, C7 यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, एटिपिकल यहाँ पे सेंट्रम अपसेंट है, स्पाइनस प्रोसेस भी अपसेंट है। ये ए टाइप है क्योंकि इसमें कुछ मॉडिफाइड हो गया है, जैसे सेंट्रम अपसेंट है और फिर स्पाइनस प्रोसेस भी अपसेंट है, इसे कहते हैं अटिपिकल, इसे कहते हैं, ओके। अब है एक्सिस, और ये जो
एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट है, कॉन्डाइलॉइड जॉइंट, ये सिग्निफाइज यस मूवमेंट। ओके, अब देखते हैं एक्सिस C2, यहाँ पे क्या है, ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस मॉडिफाइड सेंट्रम। अच्छा, मॉडिफाइड सेंट्रम यहाँ पे मॉडिफाइड, इसे भी कहेंगे अटिपिकल। अच्छा, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉडिफाइड हो चुका है स्ट्रक्चर में, इसलिए। तो एक्सिस में यहाँ पे ओडोंटॉइड पिग है, फोसा, और ये जाके इस तरह अटैच हो जाता है, किससे अटैच हो जाता है, जो कि एटलस में यहाँ पे ओडोंटॉइड फोसा था, खाली जगह था, यहाँ पे आके इस तरह फिट हो गया। तो अब इसकी वजह से हम लोग नो कह पाते हैं, नो। ओके, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सुपेरियर आर्टिकुलर फैसेट, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है। ओडोंटॉइड फोसा यहाँ पे ओडोंटॉइड है, फोसा फोरामेन मतलब था ओपनिंग, हाँ वही है, यहाँ पे होल जैसा है। ओडोंटॉइड फोसा ऑफ एटलस 1 मतलब C1, और फिर प्लस ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस ऑफ एक्सिस C2, ओडोंटॉइड पिग और प्रोसेस ऑफ एक्सिस सेकेंड जो था C2 जो था, ये दोनों इस तरह अटैच हुआ, और इसे कहते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ये एटलस, फिर उसके नीचे एक्सिस, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट और पाइवोट जॉइंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, सिग्निफाइज नो मूवमेंट, नो। अब इसकी वजह से हम नो कह पाते हैं। ठीक है, जाइगैपोफाइसिस जाइगैपोफाइजियल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, जाइगैपोफाइजियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे। यहाँ पे ग्लेडिंग जॉइंट भी से कहते हैं, जाइगैपोफाइजियल जॉइंट, प्रोसेस बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, जाइगैपोफाइसिस। और यहाँ पे जो जॉइंट है उसे कहते हैं जाइगैपोफाइजियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे, ग्लेडिंग जॉइंट ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन फ्लैट बोन्स। ओके, अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहाँ पे लिम्स एंड देयर गर्डल, टोटल 126 है, टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन जो 126 है। ठीक है, जिसमें लिम्स, 4 लिम्स हैंड्स में 60 है, 60 बोन्स है हैंड्स में। ओके, फिर उसके बाद हाइंड लिम्ब, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब, 4 लिम्ब हैंड्स में हो गया 60, और फिर हाइंड लिम्ब लेग्स, इसमें भी 60 हो गया। ओके, फिर गर्डल्स में देखते हैं, पेक्टोरल गर्डल यहाँ पे 4 है, शोल्डर बोन में, शोल्डर गर्डल जिसे कहते हैं, टोटल 4 है। फिर उसके बाद पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल यहाँ पे 2 है। ओके, 4 लिम्ब 30 × 2 60 हो गया, एक हाथ में मतलब 30 है। एक हो गया ह्यूमेरस, फिर एक रेडियस प्रेजेंट टुवर्ड्स थंब, ये क्या है, रेडियस। फिर इधर एक है अल्ना, रेडियस हो गया अल्ना। फिर कार्पेल 8 है, मेटाकार्पल 5 है, फिर फ्लेंजेस 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थंब में बस 2 हड्डी है, और फिर ये जो बाद बाकी 4 बचा हुआ है, इसमें 3 हड्डी है, और थंब में बस 2 हड्डी है, और इन सब में 3 हड्डी है। ओके, कार्पेल 8 हो गया, कार्पेल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेस 14। कार्पेल हो गया, ये रिस्ट बोन, कार्पेल हो गया 8, रिस्ट बोन भी से कहते हैं। ठीक है, फिर मेटाकार्पल 5, पाम बोन। ओके, फिर उसके बाद फ्लेंजेस 14 हो गया, जिसे डिजिट्स कहते हैं, फिंगर। ओके, अल्लाह ज़्यादा थिक होता है। अच्छा, अल्लाह ये जो है थोड़ा ज़्यादा थिक होता है रेडियस के कंपैरिजन में। ओके, तो टोटल हो गया 30। ठीक है, ये एल्बो, जहाँ पे एल्बो जॉइंट जो है, यहाँ पे क्या
एल्बो जॉइंट, ये हिंग जॉइंट है, हिंग जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना, बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना, हिंग जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है, ऐसे हुक लाइक जो होता है ये पाइवोट जॉइंट है, इसमें फंसा हुआ है, ऐसे ऐसे झूल रहा है पाइवोट जॉइंट, ठीक है, बस वैसे ऐसे झूलता है। हैंगर लाइक फंसा हुआ, ये पाइवोट जॉइंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे एल्बो में हिंग जॉइंट है, एल्बो जॉइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना, बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना। अब आता है हाइंड लिम, ये भी पैर में 2 है, तो फिर 13:2, मतलब एक पाँव में 3 है, मतलब पाँव नहीं, ठीक है, पैर, पूरा पैर 30 है। एक हो गया फीमर, ये लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। फिर टिबिया एक है, प्रेजेंट ऑन टो साइड, ये आगे वाला जो है प्रेजेंट ऑन टो साइड, ये टिबिया है। फिर इधर बैक साइड यहाँ पे फिबुला, आगे टिबिया है, प्रेजेंट ऑन टो साइड टिबिया, फिर इधर फिबुला, टिबिया और फिर इधर हो गया फिबुला। टार्सल्स यहाँ पे 7 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पेटिला जो रहता है ये एक हड्डी हो जाता, तो फिर यहाँ पे कम हो गया, तो टोटल 30 है, लेकिन ओवरऑल है। ओके, यहाँ पे एंकल बोन टार्सल्स 7 है, एंकल बोन टार्सल्स 7 है, बट यहाँ पे जो हाथ में था कार्पल्स वो 8 था। ओके, एंकल बोन टार्सल्स 7 है, फिर मेटाटार्सल्स 5, फिर फ्लेंजेस 14, फिर एक यहाँ पे है पेटिला 1 है, जो कि नी कैप कप सेप बोन कवर, नी वेंट्रली आगे की तरफ है ना, नी पे, घुटने पे, वही कहा गया वेंट्रली, ठीक है। फिर यहाँ पे फीमर हो गया, फीमर पेटला, यहाँ पे नी जॉइंट जो है बिटवीन फीमर एंड टिबिया, ओके, नी जॉइंट, इसे कहते हैं हिंग जॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे सिस्मॉइड बोन ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन से बना है पेटिला, ओके, टिबिया 1, फिबुला 1। फिर कैल्केनियस हील बोन स्ट्रॉन्ग बोन, ये हो गया टार्सल्स। फिर मेटाटार्सल्स 5, फ्लेंजेस 14। एंकल जॉइंट बिटवीन टिबिया फिबुला एंड tarsals, between tibia, fibula and talus। यहाँ पे क्या है, एंकल जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं girdles, it is divided into 2 half, it articulates limb with axial skeleton। जैसे हो गया pectoral girdle 4 है, sodal girdle 2 scapula shoulder blade 2 scapula और फिर ये हो गया क्लेविकल 2 क्लेविकल है, कॉलर बोन और यहाँ पे स्कैप्यूला 2 स्कैप्यूला फ्लैट ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब स्कैप्यूला फ्लैट ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब ओके। यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस है इट जॉइंस विथ टेंडन, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पाइन रिज ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ है, स्कैपुलर डोर्सल साइड में है, ठीक है। यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी इट आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, यहाँ पे इसमें इस तरह जुटा हुआ है, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये फॉर्म करता है, ठीक है। फिर एक्रोमियन प्रोसेस इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल बोन, ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ से, फिर ये क्लेविकल बोन, ये जो कॉलर बोन है कॉलर बोन ये एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ से मिला हुआ है। एक्रोमियन प्रोसेस जो इससे आता है स्कैपुला से, जो एक्रोमियन प्रोसेस आता है इट आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल,
क्लेविकल बोन, कॉलर बोन और ब्यूटी बोन, ओके। और ग्लिनॉइड कैविटी इट आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस से ये अटैच है और यहाँ पे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फॉर्म करता है। ग्लिनॉइड कैविटी इट आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, ओके। अब क्लेविकल कॉलर बोन है, एस शेप का बोन है ये, एस शेप बोन with two curvature, one ends, its one end articulates with manubrium of sternum, while the other end articulates with acromion process of scapula, okay। pelvic girdle, अब ये आता है hip girdle, जिसे कहते हैं, ये दो है। it is formed by fusion of two coxal bones or hip bones, it is formed by fusion of ilium, ischium और pubis सबसे smallest है और ilium सबसे largest है। it is formed by fusion of ilium, ये सबसे लार्जेस्ट है, ilium, देखो ilium में L आता है, L से लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। ilium सबसे लार्जेस्ट है, ilium, ischium, pubis सबसे स्मॉलेस्ट है, pubis लास्ट में ऐसा है, स्मॉलेस्ट, ओके। इलियम सबसे लार्जेस्ट है, फिर इस्चियम, फिर प्यूबिस, इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम सबसे लार्जेस्ट हो गया, फिर इसका, फिर प्यूबिस, इस्चियम, फिर प्यूबिस सबसे स्मॉलेस्ट है, ओके। पैल्विक एरिया में है, पैल्विक एरिया में ये है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ कॉक्सल बोन्स ventrally, it is formed by fusion of coxal bone ventrally with the help of pubic symphysis, यहाँ पे white fibro cartilage, ठीक है। also dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx, and dorsally it is formed by fusion of sacrum and coccyx, okay। all the coxal bone इसी को कहा जाता प्यूबिक गर्डल में जो बॉन्स है, ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ऑल coxal bone, ilium, ischium, pubis join together and form acetabulum cavity, it articulates with the head of femur, ये जो फीमर है, और ये यहाँ पे भी हिप जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ठीक है। यहाँ पे इलियम, इस्चियम, प्यूबिस ये तीनों जॉइन करके फॉर्म करता है एसिटाबुलम कैविटी, इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ फीमर, और यहाँ पे हिप जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था हाथ वाला जो बन रहा था ग्लिनॉइड कैविटी के साथ मिलके ह्यूमरस जो बना रहा था, वैसे ही यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी मिलके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा फीमर के साथ, ओके। इलियम ये साइड में, इलियम ये सबसे बड़ा है, इलियम, फिर यहाँ पे सैक्रम हो गया, और यहाँ पे ये सैक्रम और ये कॉकेक्स, ये इसके साथ पीछे में जो फ्यूज़ हो गया था, ओके। फिर ये हो गया इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, हाँ, जो कि ठीक है डिलीवरी के टाइम पे बढ़ जाता। कॉक्सल बोन, ये तीनों मिला के कॉक्सल बोन कहलाया, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिला के, ठीक है। अब देखते हैं जॉइंट्स, ये रेजिस्टेंस, बॉडी वेट, और इधर क्या इफेक्ट ऑफ मसल्स का इफेक्ट होता जितना था उधर, इधर रेजिस्टेंस के लिए है ये जॉइंट, फल्क्रम इसे कहते हैं, जो कि ये मेजर करता है, हाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, डू नॉट परमिट movements, formed by fibrous connective tissue or dense irregular connective tissue। suture ये कहाँ पे है, स्कल में है, joint between skull bone, suture, okay। Gomphosis, periodontal ligament between roots and jawbone, यहाँ पे दांत में जो रूट्स है और ये जॉबोन जबड़ा में, और ये पेरियोडोंटल लिगामेंट, गॉम्फोसिस इसे कहते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट गॉम्फोसिस कहते हैं, बिटवीन रूट्स एंड जॉबोन, दांत जो अटैच है, ठीक है। सूचर्स हो गया ब्रेन में, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, यहाँ पे क्या फाइब्रस बोन है, फॉर्म्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। सेकेंड टाइप है कार्टिलेजिनस
cartilaginous joint slightly movable joint, cartilaginous joint slightly movable joint, permits limited movement. Example, pubic symphysis, intervertebral disc, ये क्या है, cartilage joint slightly movable joint, permits limited movement. pubic symphysis हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, ये दोनों क्या है, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना है. वाइट फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है ये. प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस. ओके, between manubrium and first rib, sternum, between manubrium and first rib, ये sternum जो है यहाँ पे भी है. यहाँ हाइलिन कार्टिलेज है. कोस्टल कार्टिलेज जो है ये हाइलिन कार्टिलेज है. बिटवीन मैनुब्रियम एंड फर्स्ट रिब, मैनुब्रियम ये क्या स्टर्नम से जो अटैच है ना, वहाँ पे, यहाँ पे क्या था, हाइलिन कार्टिलेज, और ये क्या है, कोस्टल कार्टिलेज. ओके, थर्ड आता है साइनोवियल जॉइंट. थर्ड आता है साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट. थर्ड आता है साइनोवियल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट. यहाँ पे लिगामेंट साइनोवियल मेम्ब्रेन secretes synovial fluid. साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ये एंड ऑफ लॉन्ग बोन है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे ये लिगामेंट साइनोवियल मेम्ब्रेन है. सीक्रेट्स साइनोवियल फ्लूइड. ओके, साइनोवियल कैविटी फिल्ड विथ साइनोवियल फ्लूइड, और इसे कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज का है. आर्टिकुलर कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज का है, ठीक है. फ्लूइड ये क्या करता है, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स. ओके, एग्जांपल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये कहाँ पे, शोल्डर जॉइंट जिसे कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला प्लस हेड ऑफ ह्यूमेरस. ओके, फिर हिप जॉइंट में है एसिटाबुलम कैविटी ऑफ कॉक्सिल बोन प्लस हेड ऑफ फीमर. ये दोनों यहाँ पे हिप जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, फिर अब आता है हिंज जॉइंट. डोर ओपन होना और क्लोज करने में जो जॉइंट काम आता है, मतलब ऐसे आगे पीछे ऐसे कर, ये क्या है, इसे कहते हैं हिंज जॉइंट. तो जैसे एल्बो जॉइंट हो गया, बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना. वैसे एंकल जॉइंट में टिबिया टेसल्स और फिर फिबुला, और यहाँ पे टार्सल्स है ना, इसमें जो ये बोन है इसे टेसल्स, एक बोन है उसे टेसल्स कहते हैं. ये उसके साथ भी जॉइंट है, ठीक है. यहाँ पे टेसल्स हो गया, और टिबिया और फिबुला ये दोनों हड्डी ऊपर वाला और फिर एक हड्डी नीचे, टेलस. ओके, फिर नी जॉइंट हो गया बिटवीन फीमर एंड टिबिया, जो कि टो के साइड है ना, वो वाला, बिटवीन फीमर एंड टिबिया. फिर नीचे में तो यहाँ पे तीनों हो गया एंकल के पास, और फिर एल्बो में जो हाथ में जो है एल्बो, यहाँ पे बिटवीन ह्यूमेरस एंड अल्ना. फिर उसके बाद आता है इंटरफैलेंजेस जॉइंट, बिटवीन फैलेंजेस, उंगली में जो फैलेंजेस मतलब ये फिंगर के बीच में, बिटवीन फैलेंजेस. यहाँ पे आ गया हिंज जॉइंट है, ठीक है. पाइवोट जॉइंट कहाँ है, पाइवोट जॉइंट हो गया एटलेंटो एक्सिस जॉइंट C1 और C2 में, ठीक है. फिर रेडियो अल्नर जॉइंट ऐसे फंसा हुआ, पाइवोट मीन्स हुक लाइक. एटलेंटो एक्सियल जॉइंट. ओके, फिर सेकेंड है यहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना आपस में जो है, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियो अल्नर जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ठीक है. अब आता है ग्लिडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट बिटवीन टू बोन्स, ग्लिडिंग जॉइंट. बिटवीन कार्पेल हो गया, यहाँ पे क्या है, ग्लिडिंग जॉइंट, प्लेन जॉइंट बिटवीन कार्पल, बिटवीन टार्सल, और एक है
जाइगोपोफाइजियल जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे जाइगोफाइजियल जॉइंट ओके। इसमें किसका एग्जांपल है? ग्लीडिंग जॉइंट में एग्जांपल में आया, ठीक है। अब कॉन्डाइलॉइड जॉइंट या फिर इसे कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट, एलिप्स शेप का है इसलिए, ठीक है। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, यहाँ पे ऑसिपिटल कॉन्डाइल और फिर ये C1, ये क्या था? सर्वाइकल का जो सबसे पहला हड्डी है एटलस, तो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट ओके। ये क्या सिग्निफाई करता है? यस मूवमेंट में जो हेल्प करता ये। हाँ मेटा और फिर क्या है? मेटाकार्पो और फ्लेंजेस। जैसे मुट्ठी बांधते हैं तो यहाँ पे ये इलिप्स तरह का दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं मेटाकार्पल और फिर फ्लेंजेस के बीच में है मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है। और फिर आता है रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियस और कार्पल, रेडियस था हाथ में और ये कार्पल इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये देखो गोला सा दिखता है, ये भी इलिप्स की तरह दिखता है गोले सा, तो ये क्या? कार्पल और सॉरी रेडियस और कार्पल, हाँ सही है, रेडियस और कार्पल के बीच में ओके। और फिर अब आता है सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैलेड जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, सैलेड जॉइंट ओके। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स। रूमेटॉइड arthritis, autoimmune disorder. In this immune system produce antibodies against synovial membrane, ठीक है। Inflammation of synovial membrane produce more synovial fluid, pain in joint, ठीक है। जहाँ भी जगह मिलता है यहाँ पे फाइब्रस आ गया, प्रोड्यूस मोर साइनोवियल फ्लूइड, तो यहाँ पे क्या होने लगा? पेन इन जॉइंट। लेटर ऑन साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रेट्स एबनॉर्मस ग्रेन्यूल्स, जिसे कहते हैं पेनस। ईयर आर्टिकुलर कार्टिलेज ग्रोथ ऑफ, इसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन आर्टिकुलर कार्टिलेज एरिया। जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ग्रो करने लगता, तो यहाँ पे इससे जगह मिला, तो आ गया ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन आर्टिकुलर कार्टिलेज एरिया। फिर यहाँ पे क्या हो गया? ऑसिफिकेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एरिया। इमोबाइलेशन ऑफ जॉइंट, अब जॉइंट मूव नहीं कर पा रहा। फर्स्ट अफेक्ट स्मॉल जॉइंट, सबसे पहले फिंगर वगैरह सब में आता है ओके। हाँ गॉटी अर्थराइटिस इन दिस there is an error in purine metabolism. Deposition of excess uric acid in joint. Deposition of excess uric acid in joint, ठीक है। as monosodium salt, sodium urate. डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हो गया, इसे कहते हैं गाउट, हाँ ठीक है। जॉइंट में ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, विथ एज देयर इज रिडक्शन इन आर्टिकुलर कार्टिलेज, I2 बोन्स कम क्लोजर, तो पेन इन जॉइंट ओके। डिसऑर्डर भी हो गया, और कुछ डिसऑर्डर NCERT में। माइस्थीनिया ग्रेविस, autoimmune disorder affect neurotransmitter junction, neuromuscular junction, leads to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles. माइस्थीनिया क्या मसल्स में हो रहा है और ये मुर्दा की तरह हो जाता है, ठीक है। autoimmune disorder affecting neuromuscular junction, leading to fatigue, जल्दी इंसान थक जाता, weakening and paralysis of skeletal muscles. इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बनाता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बना देता, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन पे अटैक करता, ठीक है। जीन ऑफ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन इज म्यूटेड, अच्छा इसमें म्यूटेशन हो जाता जो कि X क्रोमोसोम पे,
ठीक है, टिटैनी रैपिड स्पाज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड। हाँ, बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका, तो मतलब बाहर नेगेटिव आता था और फिर अंदर पॉजिटिव, तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। ठीक है, अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ओके, ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased bone mass and increased chance of fracture, decreased level of estrogen is a common cause। फीमेल में ये एज होने पे ये होता है। gout, inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals। okay, this chapter is end, so thank you, bye, jai hind, jai bharat।